जूता। क्या बात है मेरे दोस्त, कोई मार दीजिएगा। क्या बात है दोस्त? मेरे दोस्त, आपके कहने के अनुसार जब निरहंगामे में पहुंचा तो मैंने देखा सभी किसान आसाराम के द्वारे बैठ करके आसाराम का इंतजार कर रहे थे। तो अपना दिक्कत नियम है दोस्त पर। मैंने सोचा मेरा काम तो सभी आसान हो गया। सभी किसानों को बहला फुसला करके उनकी जमीन की अंगूठा निशानी लगवाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त आसाराम और उसकी पत्नी सुमन दोनों ने आके सारा काम चौपट कर दिया। आसाराम जानते हो क्या कहा है? क्या कहा? कहा जमींदार ओपी सिंह को अगर जमीन की हविश और तमन्ना है तो उसे जमीन तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन 6 कदम उसकी लाश को चलाने का। अगर ये बात है तो मैं आज आसाराम को जिंदा नहीं मेरे दोस्त, नहीं। आसाराम को इतनी सस्ती मौत हम नहीं देंगे। शायद आपको याद नहीं होगा कि आसाराम का बाप राजा राम तुम्हारे पास से 50,000 रुपए कर्जा लिया था। क्या राजा राम कर्जा न अदा कर सका, वो तो मर गया, लेकिन वही कर्जा वो उसका लौंडा आसाराम अदा करेगा। तो हमें फितरत का जाल भी बिछाना नहीं पड़ेगा। तुम यह काम करो, ओ प्रकाश एडो के को तत्काल फोन कर दो कि जमींदार ऑफिस का सकता जैसा है वो 1 घंटे के अंदर आसाराम की झोपड़ी पर आने की कोशिश करे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त ओम प्रकाश वकील साहब के पास फोन कर देता हूँ और आकर के आसाराम की झोपड़ी पे हमसे मुलाकात करें। तो दोस्त बोलो नहीं बाबा बोलो बच्चा। हमका गुरु बनाए लो। नारायण 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 नारायण। हम गुरु कर चुके हैं बच्चा, हमारे चेला बनना चाहो तो बन सकते। ना चेला नहीं बनी, चेला नहीं बच्चा, गुरु बनाए लो। चेला चेला नहीं जानते हो, हमारे शिष्य बन जाओ। रिच्छ बन जाई, बड़े होशियार हो। हम रिच्छ बन जाई, हमका गाँव माटा में गाँव फिरो। रिच्छ नहीं बच्चा, शिष्य नहीं जानते हो, हमारे तरीके से संत हो जाओ, बाबा हो जाओ,
संत हो जाओगे, समाज में इज्जत होगी, समाज तुम्हारा सम्मान करेगी। बाबा जी आए हुए हैं। लोग कहते हैं पानी पियो छान और गुरु करो जान। ये तेरी कहावत गलत है। गलत कैसे है? क्या कहा? पानी पियो छान गुरु करो जान। पानी में जहर मिला दो और पानी को कई बार छान लो और छानने के बाद मानुष को पिला दो, क्या वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? तो मन के रह गए। पानी पियो छान नहीं बच्चा, पानी पियो जान। जान लो, देख लो, कुछ पढ़ा तो नहीं है। पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। गुरु की छानबीन कर लो, कैसा संत है, हमारे गुरु बनने लायक है या नहीं है। हाँ, इस तरह राम रहीम बाबा हो। यो बता, बोलो बच्चा, तुम बारे के बाबा आके मैं पोरे के क्या बता रहा? मतलब बारे के बाबा लोग कतल कर डकैती डाल, कोई लोटियां जाती, कोई पिटियां जाती और बच्चे के नहीं बाबा हुई। बारे के बाबा बाल ब्रह्मचारी, हम बचपन के कन्यासी जंगलवासी, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। हम बचपन के सन्यासी हैं बच्चा। तो तुमका कुछ आवाज जाते हो? आवाज जाते मतलब भगवान भगवानिया, भगवान भगवानिया, भजन भजनिया। हाँ, भजन करना तो हमारा कर्तव्य है बच्चा। श्लोकिया क्या सुनोगे? श्लोक सुनो। इसके मतलब हमारी छानबीन कर रहे हो। हाँ। तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाओगे? उठक कर कहीं ना करे। यदि समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना बाबा जी, हमें इसके अर्थ बताओ। अर्थ नहीं, आओ जाओ बाबा की भी शुद्ध करियो। बच्चा, ओटत बिंबम ओटत लिंगम, अब कपिल देव कप कपिम कपा। कहाँ गया? अरे महात्मा जी है यार। कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ बताओ? कपिल देव कप कपिम कपा। हम समझाएंगे बच्चा। नहीं बच्चा, फोटत बिंबम, सुबह सुबह नारायण जी की बम फूटती, सूरज निकलते हैं। फूटत बिंबम पूजत लिंगम। सुबह सुबह नारायण के निकलते समय भोले शिव शंकर भगवान की पूजा होने लगती है, दूध चावल चढ़ाने लगते हैं लोग। ये कपिल देव अभी बता रहा, फूटत बिंबम पूजत लिंगम। अब कपिल देव कप कपिम कपा। फिर वही बात। कपिल देव बंदर पेड़ों पे बैठे हैं। अच्छा, बंदर को कपिल देव। पुजारी लोग दूध और चावल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया और पूजा करके निकल लिए। अब वो कपिल देव बैठे हैं, वो जाकर मंदिर में वो दूध और चावल गप्पी में गप्पा खा जाते। अरे धन्य हो कपिल देव गप्पी में गप्पा। धन्य हो महाराज। महाराज कहो बच्चा। एक और सुनाई दो, तुम नाराज हो जाओगे। उठकर बोले उठो। नहीं बच्चा, सुनो। तुलसी की तिरबिर्री, महादेव का पेड़ा, अब बेटी की गोल गोल, ठाकुर का ठाठा। तुम नारायण की याद
के जो भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, वो तिलक जानते हो कैसा लगाते हैं? कैसा मतलब? कहाँ हृदय में, सीने में, गले में, मस्तिष्क में, जहाँ तुलसी की तिरबिर और महादेव का महादेव के भोलेनाथ के जो पुजारी हैं वो भेड़ा तिलक लगाते हैं। और देवी की गोली गोली बच्चा। तो तुम देवी जी का पूजते हो? माँ दुर्गे का भक्त हूँ। देवी की गोल गोल ठाकुर का ठाकुर देव बाबा के जो पुजारी हैं खड़ा तिलक वारे वारे गुरु महाराज। गुरु महाराज तो हो बच्चा। चलो देव चलो गुलमंद देव चले। गुरु महाराज, ये हमारे नगरवासी निरान गांव के सभी लोग आज हमारी कुटिया पे आए हो, ऐसे क्या बात है? गुरु महाराज, ये तुम्हारे नगरवासी इस समय सब मुसीबत और परेशानी में चले आ रहे। वो कैसे? जमींदार जो गोपी सिंह और उनका जो छबीले मस्ताना, हम लोगों की झोपड़ी पड़ी है। किसी के पास गुरु महाराज 1 बीघे खेत है, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 3 बीघे। वो जमींदार गोपी सिंह जबरदस्ती हम लोगों का अंगूठा लगवा करके अपने नाम नारायण नारायण जमींदार का कर्तव्य होता है गरीबों की मदद करें। जमींदार वो है गरीबों के मसीहा, गरीबों के दुख दर्द में सहाय हो जाए, उसे कहते हैं जमींदार। ये जमींदार नहीं, राजक पैदा हो गया गुरु महाराज। और तुम लोग उसके भय से मेरे पास आए हो। हाँ गुरु महाराज। एक उपाय और एक मार्ग है, हमारे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। गुरु महाराज जो रास्ता और मार्ग हमें बताएंगे, उसी रास्ते के ऊपर हम लोग गरीब भाई चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अन्न लाकर एक जगह अन्न इकट्ठा करो तो अन्न वो कितना हो जाएगा? गुरु महाराज वो तो अन्न बहुत काफी हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। ऐसे सभी लोग जिस वक्त आप लोगों की जमीन और झोपड़ी पे कब्जा करने की कोशिश करें तो सब लोग अपने अपने घर से डंडा लाठी लेकर के उसे आक्रमण करो, पराजित हो जाएगा, हार जाएगा। दोबारा तुम लोगों के यहाँ झोपड़ी पे आने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं जहाँ सुमत तहाँ कंपति नाना, और जहाँ विदित तहाँ विदित निभाना। जहाँ सुमत तहाँ कंपति नाना, जहाँ सुमत तहाँ विदित निभाना। आप लोग आपस में सुमित बनाकर चलो, और सुमित जब बनाओगे आपस में तुम समझ लो बहुत ताकत हो जाएगी। गुरु महाराज। किसान भाइयों, आज गुरु महाराज की कुटिया पे सभी लोग कसम खाकर कहो कि आज सब गरीब भाई एक का बराबर रहेंगे। और जमींदार गोपी सिंह और छबीले मस्ताना ये सब लोगों से टकराने की कोशिश किया तो हमने एकदम सब लोग टूट पड़ेंगे। क्या तुम्हारा कल्याण? गुरु महाराज मुंडा छवि की। जमींदार नहीं,
ये तो गरीबों की झोपड़ी और मकान जमीन छीनता है। क्या देख रहा है तेला? क्या बात है? तो बाबा हूँ। बाबा तो नहीं तो क्या दिखाई पड़ता हूँ? बाबा हो कि आसाराम बापू हो? अरे पागल दास, आशाराम तो ढोंगी था। अरे हम तो तुम्हें ढोंगी तो मछली हो? क्यों नहीं? बहुत बढ़िया बढ़िया पीस काठे घूम रहे। अरे ये हमारे भक्तगण है, निरहल गांव के हमारे भक्तों की जमीन और झोपड़ी जमींदार अपने नाम और कब्जा करना चाहता है, इसलिए हमारी कुटी पे आकर और इन्हें हमने ऐसा रास्ता बता दिया है जो इनकी झोपड़ी के ऊपर कभी वो कब्जा करने। बड़ा गुलाम जमींदार है, बताओ ये दुखिया भोली लौड़ियन की मार दे भैया क्या जगह जमीन। हाँ बच्चा, चलो नारायण हरि हरि तिरुमंडार ये गाँव के सभी किसान कहाँ गए थे? ये आसाराम सभी किसानों को गांव के बाहर जो मुंडे स्वामी झोपड़ी डालकर रहता है उसके पास सभी गांव वालों को लेकर गया है। ये क्यों दोस्त? ये पूछने के लिए कि जमींदार ओपी सिंह और छबीले मस्ताना के जुल्म से हम कैसे बचेंगे। तो ये साला मुंडे स्वामी कोई गुंडा है या माफिया है? मत करो, बढ़ाओ आसाराम की झोपड़ी पे भागा। सुमन अब जमींदार वापी सिंह हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम गरीब भाई एकता बना चुके हैं। अब हम लोगों से टकराने की कोशिश किया तो हम गरीब भाई एकता टूट पड़ेंगे। आओ प्रिय सुमन, आराम किया जाए। हमारी देने से है और इस काम का और पूरे चली हमारी रकम पहले से ही था और बात तुम्हारी और कुछ नहीं समझाना सर। बात तुम्हारी कुछ नहीं और समझाना सरकार और आपकी रकम और सब यह नहीं जाता है कि तेरे ऊपर हमारी कैसी रकम है। अरे बाप ने तेरे लिया उधार, तेरे बाप ने हमारे पास से कर्जा लिया था कितना, और बाप ने तेरे लिया उधार और
सरासर बेईमानी सरकार कहाँ से भरूंगा जाके सबकी खेती के अलावा काम ना तू कैसे भर पाऊंगा आपका कर्जा भरा आपकी कसम भाई हमारी अदा कर दो वरना मारते मारते मैं तुम्हें पकड़ पैसा ला रे कहाँ अपने खसम से पैसा बुआ हो हमारी बुआ ठाकुर साहब हमार बाप के रहमत कर्जा लाई मालिक ऐसे मालिक हमका कोई विश्वास ना हो रहा है हमका कोई सबूत व गवाही मालिक दिखाओ आज उसे सबूत मांगता है मेरे दोस्त इस साले कुत्ते का कहना है इसका अगर हमारे बाप ने तुम्हारे बाप से कर्जा लिया तो इसका हमें कोई सबूत यानी प्रूफ चाहिए तो सबूत चाहिए सर आप तुझे कि तेरे बाप ने कैसा कर्जा और कब लिया है तो मैं तुझे सबूत दूंगा ऐसा सबूत दूंगा तू ही नहीं पूरा निरहन गांव देखेगा देख वो तेरा रहा सबूत आइए आइए वकील साहब वेलकम 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 पहले फोन आपने किया था जी हाँ सोचा ऐसा कौन सा कार पर गया आपने बुलवा लिया वकील साहब ये तुम्हारे जो दाहिने खड़ा है ये अरे ये क्या करते हो पैरों में क्या रखा छबीले मसला नहीं ये राजा नाम का इसका नाम है असलाम शायद हुआ तो लिखा पढ़ी तुम्हारे पास होगी कि इसके बाप ने हमारे बाप से जो 50,000 रुपया लिया था आज जब हम रकम की वसूली करने आए तो ये इस कुत्ते का कहना है कि इसका हमें कोई प्रूफ चाहिए इसलिए तुमको याद किया गया है वकील साहब ठाकुर साहब आपका फोन जब गया था तो मैंने सोच लिया था बस्ते को मैं साफ कर रहा था देखा तो स्टाफ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो लेते चलते जब कोर्ट से वापस हो गए तब ठाकुर साहब को दे देंगे ये अच्छा हुआ वकील साहब बहुत अच्छे मौके पर काम आ गया क्यों नहीं दिखा दो इससे सब साहब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हमारे पिताजी ने कर्जा लिया है उसका कोई प्रूफ चाहिए ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है मैं तुम्हें दिखा रही हूँ आइए मैं दिखाता हूँ तुम्हें प्रूफ ये तुम्हारे राजा राम पिताजी हैं और ये वो भी सिंह के पिताजी रहम सिंह है ये स्टाम्प पेपर है इतना तो और इसमें ये लिखा है कि जो ये 50,000 रुपया मैं ले रहा हूँ
ये 50,000 रुपया प्लस इसका ब्याज मैं न दे पाऊं तो मेरा बेटा राजा राम आसाराम देनदार होगा। ये राजा राम के दस्तखत है, ये गवाहों के मुझे लगे हुए हैं। छबीले ये सबूत गाँव वालों को दिखा दो ताकि हमें तुम्हें कोई बेईमान न कर सके। देखो देखो गाँव वालों, देखो देखो गाँव वालों, आंखें खोल कर देखो, ये है इसका सबूत। और देख चमकी ससुरी तू ही देख। और याद रखो हमारे काम में दखल कोई बुढ़ऊ मत देना, क्योंकि लिखा पढ़ी का काम पक्का है। 60,000 का कर्जा है। ये सबूत जाओ हमारी रकम बहुत जल्दी हमारी रकम हमारे हवाले कर दो। हमका विश्वास बा हमार बाप के रवत कर्जा लाई मालिक। अब मालिक हम बाहर चले जीवा मजदूरी कई का हर महीना 1,000-2,000 रुपए तुम्हारी हवेली मालिक लाख जमा। इसका मतलब मैं तुम्हारे बाप का गुलाम बनकर या तेरा गुलाम बनकर बैठूं। मेरे दोस्त, मैं समझ गया कि इतनी आसानी से हमारी रकम मिलने वाली नहीं है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना ही। तभी उंगलियों को टेढ़ी करना पड़ता है। जुल्म की बंदूक लगाओ, शराब की कलपटी पे जुल्म की बंदूक, और पूरे गांव के सामने इसकी पत्नी सुमन की उतारता हूँ साड़ी। इसके बदल के सभी कपड़े उतार कर लेंगे। और इधर देखो स्वामी लुटी जमीन और बड़ी झोपड़ी का अंगूठा लगाएगा। इस समय तूने दिल बात दिमाग से काम लिया,
वकील साहब, जमींदार साहब, ये आसाराम अपनी जमीन और अपनी झोपड़ी का अंगूठा लगाने के लिए तैयार है। अरे भाई क्यों नहीं तैयार हो जाएगा? बैठे बैठे तब से मैं यही तो नजारा देख रहा हूँ कि अगर बकाया वसूल करना है तो तरीका ओबीसी और छवि ने मस्ताना से सीखना जरूरी। देखिए वकील साहब, जब कभी राजनीति से काम न चले तभी इंसान को कूटनीति, अननीति और गंदी नीति का प्रयोग करना ही पड़ता है। ओके राइट। क्या देखता है? क्यों जमींदार साहब, इसे छोड़ दो। जमींदार साहब, इस समय हमारा केस कोर्ट में लगा हुआ है, जिसकी गवाही पढ़ना है परसेंट तखत के ऊपर हमारा बैठ कर रहा है। तो जल्दी में हूँ, मैं आसाराम का अंगूठा सादे स्टाम्प पेपर पर लगवा लेता हूँ और जिस समय कागज तैयार कर दूंगा स्वयं चल के दे जाऊंगा। अरे भाई वकील साहब, ये तो सब भाई तुम्हारे दिमाग और कलम का कमाल होगा। खानदानी आपका वकील हूँ, इशारे को समझता हूँ। चल अंगूठा लगा। आसाराम, तुमने क्या कहा कि संसार में इज्जत से बढ़कर के कोई चीज नहीं है? कुछ भी नहीं वकील साहब। यही तुम्हारी गरीब लोगों की बहुत भूल है, इसीलिए तुम लोग चोता लात खाते हो। इज्जत क्या है? इज्जत तो फुटपाल पे कौड़ियों के भाव बिकती है। पैसा है तो सब कुछ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इज्जत कुछ नहीं, पैसा आजकल जमाने में होना चाहिए। तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया, स्टाम्प पर अंगूठा लगा। ये गरीब लोग इतना होशियार है, ये जानते हैं जमींदार साहब के मार देंगे। कौन बन गया? रोने से क्या फायदा है? जमींदार साहब, मैंने आसाराम का अंगूठा लगवा लिया है। लाइए हमारी फीस दे दीजिए और मैं चलता हूँ। वकील साहब, सुबह 10 बजे छबीले भाई के हाथों हाथ तुम्हें 50,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर आप समझ लीजिए कि आसाराम जो भी प्रॉपर्टी है आपके नाम हो। और कोई काम हो तो फोन के द्वारा बुलवा लेना। अभी तो मैंने शुरुआत की है। ओके राइट। अच्छा छवि, वकील साहब, आज बहुत नियम फैसला किया जा रहे हो। हम गरीब पेट लात मार दे हो, लेकिन याग बदुआ तुमका ऐसे थे। वकील साहब याद रखियो कि जब तक तुम्हारे औलादी पैदा हो या सब लेंगड़ी लूली काली हो। छोड़ो, अगर ये मर गई तो तुम्हारी माँ छूट जाएगी। इस समय महिला आयोग बहुत सख्त है। छोड़ो इसे। अरे कहो छोड़ो इसे। यह है कि हमारे हम बोली भी नहीं। तुम सही हो, मैं तुम्हारी जमानत नहीं मंजूर करवा पाऊंगा। अरे इसके जुबान देख रहा कैसे की तरह से थोड़ी चला। अरे भाई साहब, ये तो जांच कि औरत की कुल ताकत उसकी जुबान में ही होती है। जमींदार साहब, कहावत में कहा गया कि हाथी निकलता कुत्ते भौंकते रहते हैं। और फिर ये महिला है, इसको क्या है कहने दो, ये तो दुनिया कहती है। भाई हर बसा जानता है जी हाँ, कि वकील और पुलिस किसकी है? जो भाई पैसा दे उसकी। ओके राइट, चलते। नमस्कार। क्या है? छोड़ दो हमारी पत्नी सुमन को।